वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सारे बच्चा पार्टी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th के स्टूडेंट, अगर आपने लेसन 1 नहीं देखा तो पहले उसको प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखिए, ये एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के, और नेल्सन मंडेला ने एक बहुत बड़ा मतलब आजीवन उनका पूरा जीवन इसी में व्यतीत हो गया है। ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसे उन्हीं ने लिखा है। इनका पूरा नाम था नेल्सन रोलीहेला मंडेला। ठीक है, बिफोर यू रीड, इसको पढ़ने से पहले एक बार ये रीड कर लीजिएगा। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। यहाँ पर बता रहे हैं वो लोग कि अपार्थाइड जो रंगभेद की एक पॉलिटिकल सिस्टम है, एक राजनीतिक व्यापार समझ लो या राजनीतिक खेल समझ लो, जिससे लोगों को उनके रेस के द्वारा, उनकी जाति और इन सब चीजों के द्वारा अलग कर दिया गया है। कैन यू से विच ऑफ थ्री country named below had a such a political system until very recently? आप देखिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्हें रिसेंटली पॉलिटिकल सिस्टम से उभरी है? तो भैया इसका राइट आंसर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में हाल ही में अभी वो लोग निकले हैं इस चीज से। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid? Mandela had to spend 30 years in prison. क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? ये एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन अपार्थाइड रंगभेद की नीति के खिलाफ लड़ने में व्यतीत कर दिया। इन्होंने अपने 30 वर्ष प्रिजन कारावास में व्यतीत किए। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, जो प्रजातंत्र इलेक्शन हुआ, तब इनको साउथ अफ्रीका में फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। ठीक है, बस इतना बताया गया है। और कब चुना गया भैया? 1994 में। तो ये हाल ही की बात है। अभी यहाँ पर देखिए, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। हाँ, जो मंडेला है उन्होंने अपने हिस्टोरिक ओकेजन मतलब जो होने वाला समारोह है उसकी बात करी है। बोला है द इनॉग्रेशन। क्या बोला है उसको? एक नया उद्घाटन समारोह। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? आप बता सकते हैं कि ये ओकेजन, ये समारोह क्या था, क्या हो सकता था? चेक योर गैस विद दिस न्यूज आइटम। देखो, ये उस टाइम का न्यूज आइटम है जब नेल्सन मंडेला जी फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। तो नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर 3 centuries ऑफ वाइट रूल। 30 शताब्दियों के बाद, 30 शताब्दी समझते हैं आप लोग, 30 शताब्दी सफेद रूल के बाद, मतलब कि सफेद सुपरमेशी के बाद आज वो लोग फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में उभरे हैं। मतलब कौन? नेल्सन मंडेला। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल पार्टी, कांग्रेस पार्टी ANC जिसे बोला है, वन 252 ऑफ द 400 सीट। उनको 400 में से 252 सीट मिली। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्टोरी। यहाँ पर देखिए, पहली बार वो जो चुनाव था वो प्रजातंत्र था, लोकतांत्रिक था, जहां पूरी साउथ अफ्रीका में। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। यहाँ पर बोला गया जो इनॉग्रेशन था, जो उद्घाटन था, वो कहाँ पर रखा गया था? ये रखा गया था यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर था प्रिटोरिया में, वहां पर रखा गया था। एम्फीथिएटर उस जगह को बोला जाता है जो पूरी जगह से खुली होती, ऊपर छत नहीं होती है, और स्टेप बाय स्टेप लाइक अ स्टेडियम की हूबहू होता है। ठीक है, ये देखो, इसको बोलते हैं एम्फीथिएटर। Attended by politician dignitaries from more than 140 countries around the world. Never again will this beautiful land experience the operation one by another. यहाँ पर बोला जा रहा है कि 140 देशों से बड़े बड़े महानुभाव पॉलिटिशियन, मतलब जो नेता है, वो आए थे। और वो बोलते हैं उनके भाषण में कि कभी भी, अब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इस सुंदर जमीन पर एक दूसरे को क्या किया जाएगा? प्रताड़ित किया जाएगा। ये नेल्सन मंडेला जी उनके एड्रेस में, उनके उसमें बोलते हैं।
Jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored food celebrating together. More than 1000 South African men, women and children of all race sang dance with joy. देखिए जुबिलेंट सीन मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए एक ऐसा सीन जिसमें सभी व्यक्ति खुशी से झूम रहे होते हैं। तो प्रिटोरिया में भी सभी गली में बहुत ही इस सेरेमनी को लेकर बहुत ज़्यादा झूम रहे हैं। काले गोरे सभी प्रकार के लोग एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ की साउथ अफ्रीका के लगभग 1 लाख पुरुष स्त्री बच्चे सभी गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से लेसन स्टार्ट होता है। 10th मई डॉन्ट ब्राइटेड एंड क्लियर। जो 10 मई है वो बहुत ही क्लियर थी, साफ थी और बहुत ही चमकदार थी। फॉर द पास्ट फ्यू डे आई हैड बीन प्लेजेंटली बेसाइज्ड बाय डिग्निटरी एंड वर्ल्ड लीडर हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। कई दिनों से मैं घिरा हुआ हूँ, बहुत अच्छे मतलब डिग्निटरीज मतलब महानुभाव लोगों की बातें हो रही हैं और पूरे वर्ल्ड के नेता, देश के नेता, दुनिया के नेता जो आए हैं अब इनॉग्रेशन से पहले मुझे बधाइयाँ देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सोल। साउथ अफ्रीका की जमीन पर ये सबसे बड़ा इनॉग्रेशन उद्घाटन होने वाला है जिसमें लार्जेस्ट गैदरिंग होगी, मतलब कि एक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और ये साउथ अफ्रीका की जमीन पर पहली बार होने वाला था। The ceremony took place in the lonely sandstone amphitheater formed by the Union Building in the Pretoria. For decades, this had been seat of the white supremacy. देखिए क्या बोला जा रहा है कि ये जो सेरेमनी है, ये जो समारोह है, एक बहुत ही लॉन्ली नहीं लवली था, सॉरी, एक बहुत ही प्यारे स्थान सैंडस्टोन एम्पीथिएटर। सैंडस्टोन एम्पीथिएटर मैंने अभी आपको बताया कि एम्पीथिएटर कहाँ कैसा होता है। इसको यूनियन बिल्डिंग बोला जाता है प्रिटोरिया की, ठीक है। दशकों से ये किसके अधीन था? वाइट सुपरमेशी, वाइट लोगों की अधीन था, लेकिन नाउ इट वॉज द साइट ऑफ द रेनबो। अब ये लेकिन कलरफुल gathering of different colors and nation for the installation of South Africa first democratic non-racial government। एक गैर नस्लीय दल का और रंग बिरंगे लोग मतलब काले गोरे ब्राउन सभी प्रकार के लोगों का इकट्ठा, और अब ये उसका सीट बन चुका था, ठीक है। On the lovely autumn day, पतझड़ों के दिनों में I was accompanied by my daughter Jinani on the podium. Mr. De Klerk was first shown in a second deputy president। क्या बोला जा रहा है? पतझड़ के दिन में मैं अपनी बेटी जिनानी के पास में खड़ा हुआ था और ऑन द पोडियम, पोडियम क्या होता है? जहां पर जो नेता लोग होते हैं भाषण देते हैं ना, उसको बोला जाता है। मिस्टर डी क्लर्क जो थे ना, वो उन्होंने कसम ली, सबसे पहले उन्होंने कसम ली सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में। देन किसने ली भाई? थैबो म्बेकी वाज सॉन इन द फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, और सेकंड में म्बेकी वाज, जो म्बेकी थे थेबो म्बेकी, इन्होंने सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में मतलब कि पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। When it was my turn, ये मेरी बारी थी, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of republic and its people। बोलते हैं ये मेरी बारी थी, तो मैं शपथ ले रहा था और बोल रहा था कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए अपना सर्व कुछ समर्पित कर दूंगा और यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के स्वतंत्र लोगों के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार। टू द असम्बल गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, है ना, सभी कोई उनको देख रहा था और मैंने ये बात कही। टुडे ऑल ऑफ अस वाई आवर प्रेजेंस हियर कन्फर्म ग्लोरी होप द न्यू लिबर्टी। सब लोग यहाँ पर थे, सब लोग प्रेजेंस थे, सब लोगों की मौजूदगी में कन्फर्म ग्लोरी एक फॉर्मल वर्ड है कि दिया है, क्या दिया है? सब लोग एक नए स्वतंत्र राज्य की कल्पना कर रहे थे, देने की कल्पना कर रहे थे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी वॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? इसका अनुभव एक असाधारण आपातकालीन जो मतलब आपदा टाइप की जो व्यक्तियों पर हुई है, जो ऑपरेशन वन बाय अनादर के द्वारा हुई है, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। लेकिन अब क्या होगा, इस सोसाइटी में ऐसा कुछ भी लोग
बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। पूरा इंसानियत, पूरी जो ह्यूमन जाति है, जो मानव जाति है, वो हम पर प्राउड करेगी, गर्व करेगी। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world and on our own land। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? हम जो आउटलॉस थे, आउटलॉ जो लोग मतलब अपार्टाइड से पीड़ित थे, जिन लोगों को अलग रखा जा रहा था, मतलब इनका बोलना ना होना कोई मतलब ही नहीं था। वो लोग जो अभी कुछ दूर जाकर हुआ नहीं था, मतलब अभी की बात है ये, तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम जो आउटलॉस थे, लेकिन हमने अब इस नेशन को, इस पूरे राष्ट्र को क्या कर रहे हैं, हम होस्ट कर रहे हैं हमारी खुद की जमीन पर। बी थैंकफुल अवर all of our distant guys, international guests, for having come to the take position with the people of our country of what is after all बोला जा रहा है कि कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटीज। देखिए इनका भाषण बिल्कुल क्लियर नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मैं सबको, जितने भी महानुभाव आए हैं, डिस्टेंट गाइज, इंटरनेशनल जितने भी गेस्ट हैं, मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो यहाँ पर आए, पोजीशन ली और हमारी कंट्री के लिए इतना किया। और वो बोलते हैं क्योंकि हालांकि ये एक कॉमन विक्ट्री है, एक ऐसी साधारण विजय है जो न्याय के लिए है, जो शांति के लिए, जो ह्यूमन, जो मानव के लिए है। We have at last achieved our political emancipation। वो बोलते हैं कि हमने अपने देश के लिए जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो प्राप्त कर ली। We place ourselves to liberate all our people from the continued bondage of poverty, deprivation, suffering, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर वो बोलते हैं कि आखिरकार हमने एक मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। मैं अपने आप से और सभी से, यहाँ पर सभी लोगों से वादा कर रहा हूँ, शपथ ले रहा हूँ कि मैं पूरे देश को स्वतंत्र करूँगा। यहाँ के लोग हर चीज़ के लिए स्वतंत्र रहेंगे। देखिए यहाँ पर आपको कठिन वर्ड लग रहे हैं ना, इनका पूरा विस्तार दिया। डिप्रिवेशन मतलब होता है, डिप्रिवेशन या स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट, जिससे मतलब राज्य से एक किसी भी प्रकार का कोई भी बोल सकते हैं राइटफुल, या फिर मैं बोलूँ कि कोई भी बेनिफिट प्राप्त नहीं होना। जिन्होंने सफरिंग किया है जेंडर के लिए, रेस के लिए, कलर के लिए, तो अब ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा। अब ऐसे डिस्क्रिमिनेशन तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा अनफेवरली मतलब होता है कि एक भेदभाव के तहत, है ना, कि किसी को और ऐसा। नेवर 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 अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और एक द्वारा दूसरे को उत्पीड़न करना, प्रताड़ित करना, ऐसा ये जमीन अब एक्सपीरियंस नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट लेट फ्रीडम रीजन। गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम सब ये जो सूर्य अफ्रीका की ज़मीन पर उगा, ये कभी भी एंड नहीं होगा। और मैं आशा करूँगा कि हमेशा हम लोग फ्री रहें, रीजन से, धर्म से, रेस से, सभी से। आगे का जो है मैं कल आपको बताऊंगी। सेकंड पार्ट में ये बहुत बड़ा लेसन है, इसका छोटा सा बताया इसलिए ताकि आप लोग घबराएं नहीं। बहुत छोटा, स्वीट, सिंपल सा लेसन है, बहुत मजा आएगा आपका। ठीक है, आपने जो क्वेश्चन आंसर करने हैं वो भी हम आपको एक्सरसाइज के तहत करवाएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही, हम मिलते हैं सेकंड पार्ट। थैंक यू।